सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुनें। आमीन। आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं आए सब खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को हम वेलकम करते हैं तालियों से। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, सबको सलाम, आप सबको सलाम। आमीन आमीन। ऐसे आवाज आनी चाहिए। देखो जागदे जागदे रवांगे ना ते आसमान ते जरूर जावांगे, ते जे सोंगे ते रह जाएंगे। मेरे ख्याल से भाई रफीक इस बात को समझ गए हैं। कल मैं इस बात बता रहा था यही। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या आप सब इस वक्त तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आमीन। याद रखिए, हम संडे वाले दिन सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, जल्दी उठते हैं, ड्यूटी की तरह तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद कोशिश होती है कि चर्च जाएं, तो चर्च में आगे प्रस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, 1-1.5 घंटा खूब गीत गाते हैं। किस लिए? खुदा से बरकत पाने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए। और अगर उसका कलाम ही ना सुने या उसकी आवाज को सुनकर उसके ऊपर अमल ही ना करें, तो फिर हमारा सुबह उठना, यहां पर आकर दुआएं करना, प्रस्तिश करना, खुदा के लोगों के साथ मिलकर यहां पर बिला वजह जोर लगाना कोई मायने नहीं रखता अगर हम इसके ऊपर अमल ही ना करें। आमीन। लेकिन अगर अमल करेंगे तो जरूर बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम में से निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यह सवाल फक्त उस दौर में नहीं बल्कि इस दौर में भी और मसीह यीशु से पहले भी, बल्कि आदम और हवा ने जो फल खाया वो भी उन्हें यही सोचकर खाया था कि हम खुदा जैसे हो जाए। इंसान शुरू ही से हमेशा जिंदा रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। यहां पर इस शख्स के पास सब कुछ है, लिखा है ये दौलतमंद था, इसके पास दौलत है, हर चीज है, लेकिन ये मसीह यीशु के पास एक सवाल लेकर आया, कहता है मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। इंसान इस जमीन पर ना बीमार रहना चाहता है, ना दुख में रहना चाहता है, ना मरना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि अगर मैं जमीन पर आ गया हूं और अगर मैं अब जिंदा हूं तो मैं अब जिंदा रहूं। यह सवाल हम सब में मौजूद है। पूरी दुनिया में हर इंसान को हमेशा जिंदा रहना है और यही सवाल ये शख्स लेकर आता है। और यीशु मसीह नासरी ने उसे बड़ा खूबसूरत उसका आंसर दिया। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बात क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। क्या कर? किसके ऊपर अमल करना है? हुक्मों पर। और लिखा है उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? मैंने इस पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल और सबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। बड़ी ये जब मैं वर्ष पढ़ता था ना तो मैं बड़ा सोचता था कि मतलब क्या वाकई खुदा को दौलतमंदों से नफरत है? क्या ऐसा हो सकता है
कि खुदा को दौलतमंद से नफरत हो और इब्राहिम को खुदा दौलत दे। खुदा को यहां पर दौलतमंदों से नफरत हो और खुदा चरवाहे को बादशाह बनाए और उसे ढेरों ढेर सोना चांदी हीरे और जवाहरात दे। क्या खुदा अमीरों से नफरत करता है और खुदा सुलेमान नबी के मुल्क में इतनी चांदी रखे कि वो कूड़े करकट के बराबर हो और फिर यहां पर खुदा कहे कि तू अपना सारा माल गरीबों को बेच दे? एक्चुअली बात ये नहीं है, बात हुक्मों को मानने की है। बात दौलत की नहीं थी, बात हुक्म मानने की थी। बात खुदा के कलाम को जो उसके मुंह से निकला उसके ऊपर अमल करने की थी। यीशु मसीह नासरी ने उसका इम्तिहान लिया है यहां कि तू हमेशा की जिंदगी तो चाहता है, तो क्या तू हुक्मों पर अमल करता है? उसने कहा हाँ, मैं बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु ने एकदम झपट के उसके मुंह के ऊपर एक हुक्म मारा कि तू इसके ऊपर अमल कर। उसने नहीं किया। इसका मतलब है वो किसी हुक्म पर अमल नहीं करता था, क्योंकि शरीयत कहती है कि जिसने एक हुक्म की हुक्मदुली की उसने पूरी शरीयत को ही नहीं माना, उसने पूरी शरीयत के खिलाफ काम किया है। और ये यहां पर फजल नहीं है, शरीयत है। जहां पर वो शरीयत की बात कर रहे हैं, यहां पर वो शरीयत के अहकाम की बात कर रहे हैं। और हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने गिरदोनवा में बहुत दफा अहकाम पर अमल नहीं करते और अबलीस की जो उसकी चालें होती है उसमें फंस जाते हैं। और यहीं पर ही हमें अबलीस गिराता और तबाह बर्बाद करता है। यहीं पर हमें सीखना है कि हमें खुदा के हुक्म पर अमल करना है। जो वो मुझे और आपको कहता है उसकी बात को मानना है। यहां पर अगर मैं होता या आप में से कोई होता तो हम भी यही कुछ करते जो इसने किया है। मैं तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना, शायद तुसी सुनी हो। एक पादरी साहब सन, वो एक घर गए तो मियां बीवी बैठे सी, उन्होंने कलाम सुनाया आदम ते हवा दा। ओ बीबी कहंदी जे मैं अम्मा हवा दी जगह हुंदी ना तो मैं कदी खुदा दे हुक्म नूं ना तोड़दी। बड़ी बहस की उस औरत ने। थोड़े दिन बाद पादरी साहब आए तो कुज्जी जी लै गया। उस कुज्जी नूं कपड़े ना बन्निया तो चूही छड़ दिता ते लिया के उन्होंने घर रख दिता। लो जी मैं नैक्सट आवांगा तो फिर आप दोवें नूं खोलांगे ते वेखांगे की। लो जी कुज्जी बन के घर रख दी तो पादरी साहब चले गए। हुण साहब भी रोज काम ते जांदा सी ते बीबी नूं रोज कुज्जी नजर आउंदी सी सफाई कर लग्या ते ओहदे दिल च आउंदा सी इहनूं मैं खोलां कि ना खोलां। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁੱਜੀ ਖੋਲੀ, ਚੂਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਬੀਬੀ ਡਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਤੇ ਚੂਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਜੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕੁੱਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਜੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੱਜੀ ਖੋਲੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। मतलब हम हुक्म को मानते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर हम इल्जाम जरूर लगाते हैं कि उन्हें नहीं माने। आज हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम कलाम को मानकर जमीन के सिस्टम से अपने आप को अलहदा नहीं करते। लेकिन अबलीस हमें बड़ी तजवीज देता है कि ये कर ले, वो कर ले, इस तरह से कर ले, लेकिन हम फिर भी ऐसे करते हैं। आइए आज हम इसी को बुनियाद रखकर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे से निकालिए खुदा उनके पाक कलाम में से। हम सब ये जानते हैं कि मिस्र में जो बनी इसराइल थे, उनको जब खुदा का बंदा मूसा निकालने के लिए लेकर गया, वहां पर पहुंचा तो
वहां पर बहुत सारी उसने खुद भी मुसीबतों को झेला, उसके साथ उसके लोगों ने भी, और उसके साथ मिस्री कौम ने भी, सब पीछे हैं वहां पर। और वहां पर बहुत बड़ा एक अहद को पूरा किया उन्होंने। वहां पर खुदा ने जो अहद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, खुदा उस अहद को पूरा करना चाहता था, उसके अंदर अपने कलाम को पूरा करना चाहता था। लेकिन इब्लीस की पूरी कोशिश थी कि ये लोग उस अहद के ताबे ना हों। और आज मैं और आप, हम अपने आप को वहां पर रखेंगे जहां पर से हमारे साथ अहद है मसीह यीशु का, कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और क्या हम उस अहद में कायम हैं, कायम हो रहे हैं? क्या हम आसमान पर जाएंगे या यहीं पर हैं? ये दोनों एक ही तरह के अहद हैं। मैसेज निकाल के बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। खुरूज उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को और हारून को बुलाया और उनको कहा कि तुम इसी मुल्क में क्या करो, कुर्बानी करो। हुआ क्या था? इससे पहले खुदा ने मूसा से कहा कि तू जा फिरौन के पास और उसके दरबार में खड़ा हो और उनको कह कि मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने कहा है कि मैं इस कौम को यहाँ पर से ले जाऊं और हम 3 दिन की मंजिल तय करें और वहां पर जाकर हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक जो फिरौन था उसका दिल सख्त हुआ और उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। और खुदा ने मूसा के सबब से वहां पर तरह तरह की मुसीबतें उन पर नाजिल करना शुरू की। जब वो मुसीबतें नाजिल कर रहे थे, आखिरकार फिरौन के दिल में एक बात आई, उसके दिल में इब्लीस ने ये बात डाल दी कि तू उनको कह कि जो कुर्बानी करनी है ना तो इत्थे कर लो। ये ऐसे ही है कि इब्लीस हमें बड़े तरह से वर्गलाता है। सम टाइम हम इबादत में आना चाहते हैं ते इब्लीस साडे दिल च पता कोनी यार टीवी ला ऑनलाइन इबादत होंदी वही कर ले। पर कैसा है? ऐसा होता है ना, कोनी गल घर बैठ के दुआ कर लो, कोनी गल घर बैठे हैं बाहरों आवाज आउंदी ने चर्च दी, घर बैठ के दुआ कर लो। वो तजवीजें देता है मैं तरह तरह की। बहुत दफा वो इस तरह से होता है कि हम तौबा करना चाहते हैं, वो चाहता है कि हम तौबा ना करें, बपतिस्मा ना लें, बल्कि वो हमें तजवीज देते कि कोनी इंज भी तो तुम मनाती करनी दे है ना, खैर लगा रहा। हम बाइबल से बिल्कुल हट जाते हैं। यहां पर फिरौन ने मूसा और उसकी पूरी कौम को बहुत बड़ा कह लीजिए कि ठोकर लगाने के लिए उनके आगे पत्थर रख दिया। उसने कहा कि तुम क्या करो, तुमने कुर्बानी ही करनी है ना, तुम यहां पर करो। लेकिन खुदा के बंदा मूसा को इस बात की समझ आ गई थी कि ये हमें गलत तजवीज दे रहा था। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपनी कौम के साथ अहद किया हुआ है कि वो इस कौम को मुल्क कनान में लेकर जाएगा। आमीन। मेरे साथ आपके साथ अहद है कि हम यरूशलेम में जाएंगे। आमीन। नए यरूशलेम में जाएंगे, हम अपनी जिंदगी में जाएंगे, हम मसीह यीशु की बादशाहत में जाएंगे, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमें उसकी तजवीज पर अमल नहीं करना। इब्लीस की पूरी कोशिश होगी कि वो आपसे कहे कोई नहीं गल ना कर, तौबा पुरानी इंसानियत ची रह, पुराने कम्मा ची रह, बस दुआ कर लिया कर। लेकिन मूसा ने कहा कि नहीं, हम मिस्र की हदूद से बाहर निकलेंगे। आमीन। हम मिस्र की हदों से बाहर जाएंगे और 3 दिन की मंजिल तय करके इबादत करेंगे, यहां पर हम इबादत नहीं करेंगे। इब्लीस हमें बड़ी चालों में फंसाता है। फिर अगली तजवीज देखिए इसकी,
फिर शोर शराबा शुरू हो गया, दोनों के दरमियान बहस हुई, फिर नई मुसीबत आसमान पर से नाजिल होती है। फिर अगली तजवीज देखिए, खरूज 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदाउंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए भी शिफायत करें। खुदा इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम तेरी कौम 400 साल तक मिस्रियों की गुलामी करेगी, उसके बाद मैं उन्हें अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपने जोरे बाजू से लूंगा और मुल्क कनान में लेकर जाऊंगा। वहां पर उनकी किंगडम होगी, वहां पर वो हुकूमत करेंगे, वो उन लोगों को वहां से निकाल देंगे, वहां पर मैं अपने नाम को रखूंगा, उनके साथ साथ में रहूंगा। लेकिन इब्लीस तजवीज देता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा पर तुम दूर नहीं जाना। कहां नहीं जाना? दूर नहीं जाना, हद दे विच रहो, घरां तो दूर तुर जाओ। आज भी वो यही करता है, आज भी हमें वो यही सिखाता है कि दूर नहीं जाना। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर आप मेरे साथ निकाले बाइबल मुकद्दस में से सफा नंबर 191 नया यादनामा फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब 12 से लेकर 14 आयत तक पढ़ें। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ये गज नहीं कि मैं पा चुका, ये कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जी आगे पढ़े। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं निशान की तरफ क्या करता हूँ? दौड़ा हुआ जाता हूँ। किसकी तरफ जाता हूँ? निशान की तरफ। और किस चीज को वो पाने के लिए दौड़ा हुआ जा रहा है? वो जा रहा है आसमानी ताज को पाने के लिए। वो इब्लीस के कैद को छोड़कर, वो गुनाहों को छोड़कर, वो बुरी ख्वाहिशात को छोड़कर, वो उन रवैयात को छोड़कर जो इब्लीस के साथ उसके थे, वो उन सब को छोड़कर आसमानी ताज की तरफ दौड़ा हुआ जाता है। लेकिन फिरौन कहता है कि तू क्या कर, तुम दूर नहीं जाना, इत्थे ही रहो। ਇੰਨੀ दुआ करने की लोड़ नहीं, एडे वड्डे भगत बनने की लोड़ कोई नहीं, अखा बंद करके रौला पाने की लोड़ कोई नहीं। घर च भी तो तुसी दुआ कर लेते जी। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, आपको भी कहते होंगे, बहुत सारे तुम कहते होंगे ना, नहीं भाई जी आज मैं चर्च चला वा, मैनू बड़े दिन तो कह रहे कि अज इबादत ते आए हो जे, तो कहेंगे लै भा अपने इत्थे का चर्च घट ने, अपने महल्ले चर्च घट ने, इत्थे किते तुर जा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? वो तजवीज करता है, हाँ कुर्बानी करो लेकिन दूर ना जाओ। लेकिन पौलुस कहता है कि उस निशान की तरफ दौड़ो जिस निशान तक पहुंचना है। मेरा और आपका निशान अब्दी निजात है, हमेशा का ताज है, मसीह यीशु का पैगाम है। हमें उसकी तरफ जाना है और भागना है इब्लीस को छोड़कर। इस बात को खुदा का बंदा यूसुफ समझ गया था, लेकिन वो अपने पैराइन को छोड़कर दौड़ा क्योंकि उसने निजात को पाना था। आमीन। उसने गुनाह को छोड़ना था। हमें दौड़ना होगा, हमें हदूद से बाहर निकलना होगा, हमें अपनी सोचों को थोड़ा बड़ा करना होगा, दायरे खोलो। बाइबल मुकद्दस में तीसरी तजवीज 10 बाब की 11 आयत को पढ़ेंगे। 10 बाब की 11 आयत ये इब्लीस दी तजवीज़ां में को आज दे दौर च भी यह कुछ नहीं लिखा है। खरूज 10 बाब और 11 आयत में लिखा है, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो क्योंकि तुम यही चाहते थे और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए। अगली तजवीज, पहले कहता है तुम इसी मुल्क में कुर्बानी कर लो, फिर कहता है नहीं मुल्क च नहीं करना चाहते, हदूद तो बाहर जाओ लेकिन दूर नहीं जाना। तीसरी तजवीज उनके आगे रखता है, कहता है तुम जाना चाहते हो जाओ लेकिन मर्द ही जाओ। कौन जाओ?
मर्द मर्द जाओ, ना औरतें ना बच्चे ना मालो सबाब, कोई चीज नहीं जाएगा, सिर्फ मर्द मर्द जाओ। खुदा अकेले शख्स को नहीं बुलाता। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसकी बीवी सारा को भी बुलाया। खुदा लूत की फिक्र कर रहा था तो लूत को कहा कि जा तू अपने रिश्तेदारों को भी बुला ले ताकि तू इस जगह से निकाल दिया जाए, कहीं तू उनके लोगों के साथ जो इन्होंने गुनाह किया उनके सबब से कहीं तू भी मारा ना जाए। तो लिखा लूत रात ही को अपने दमादों के पास गया और उनको जाकर कहता है कि मेरे से निकलो, ये पूरा इलाका तबाह बर्बाद होने वाला है। लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और वो नहीं निकले। और वो क्या हुआ? सदोम और अमोरा में तबाह कर दिए गए। आज भी हमें, मुझे, आपको, हम सबको अपने भाई बहन बीवी खामन बेटे बेटियों की फिक्र करनी होगी। बाइबल मुकद्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम अपने रिश्तेदारों की फिक्र ना करो, लिखा है फिक्र करो। अगर बाप सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को हिलाए, उठो बेटा चर्च के लिए तैयार हो, इबादत के लिए तैयार हो, अपने आप को तैयार करो, तो ये अच्छी बात है। अगर खामद अपनी बीवी को कहे कि उठो जल्दी तैयार हो, इबादत पे जाना है, तो ये अच्छी बात है। वो फिक्र करता है, वो इब्लीस की तजवीज पर अमल नहीं करता। क्योंकि इब्लीस की तजवीज यही है कि मर्द मर्द तुर जो, ना बच्चे जान ना बीवियां जान, रहन दो थे। हमें अपने घराना की फिक्र करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब पलूस और सलास के साथ एक दरोगा की बातचीत हो रही थी, मेरे ख्याल से अमाल 16वें बाब में, तो वहां पर लिखा दरोगा कहता है भाइयों मैं क्या करूं? उसने कहा कि तू भी अपने गुनाहों की माफी के लिए मसीह यीशु पर ईमान रख, तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? कौन निजात पाएगा? घराना, घराना निजात पाएगा। अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने घराना की फिक्र कीजिए। बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है कि खुदा की हजूरी में अगर कोई अच्छा ओहदा चाहता है तो वो अपने घर का बंदोबस्त करने वाला हो। और घर का बंदोबस्त ये नहीं है कि उन्होंने बस रोटी पानी दियो, नहीं, ये बंदोबस्त नहीं है। बंदोबस्त ये है कि उनकी निजात का काम होना चाहिए, उनकी जिंदगी में निजात होनी चाहिए। उनके लिए आप फिक्रमंद हो, सुबह उठें और अपने घर को पूरे को हिलाएं, भाइयों को हिलाएं, भाभियों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, भाई उठो इबादत के लिए तैयार हो जाओ, इबादत करो, खुदा के हुजूर कायम हो जाओ, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। और यहाँ पर खुदा के बंदा मूसा ने इस तजवीज को नहीं माना। उसने कहा नहीं, खुदा ने हमें हमारी पूरी कौम को बुलाया है, उसने मर्दों को नहीं बुलाया, उसने हम सबको बुलाया है। वो हम सबका खुदावंद है, वो हम सबको निजात देना चाहता है। वो सिर्फ मर्दों का खुदा नहीं है, वो औरतों का भी है, वो बच्चों का भी खुदावंद है। वो सबको प्यार करता है, वो अहले खाना को प्यार करता है, वो खानदानों को बदल डालता है, वो खानदानों को खींचता, बुलाता और बरकत देता है। वो नस्लों को बरकत देने वाला खुदा है और वो हमारी नस्लों को बरकत देना चाहता है। उसकी अगली तजवीज देखिए, चौथी तजवीज 10 बाब और उसकी 24वीं आयत। 10 बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो। अब मान गया, कहता बीवियां भी जान, बच्चे भी जान, तुसी भी जाओ, हदूद से बाहर जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चुपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। हालेलुया। देखिए, समटाइम हम इबादत में जाना चाहते हैं, हम खुदा के घर में बहुत कुछ देना चाहते हैं। इब्लीस हमारे भाइयों, हमारे रिश्तेदारों के जरिए से हमें तजवीज देता है, और नहीं, खुदा पैसे का भुखा नहीं, खुदा थोड़ी कुर्बानी का भुखा नहीं, खुदा दया यकी का भूखा नहीं है, वो हदिया जात का भूखा नहीं है।
हमारे चर्च में ये उठाया नहीं जाता, लेकिन मैं ये सिखा रहा हूं आपको, ये सीखने वाली बातें हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस ने तजवीज दी कि तुसी जाओ इबादत करो, कुर्बानियां भी करो। तो कुर्बानियां कितों करनियां सी? कुर्बानियां वो कहां से करते अगर वो खुद चले जाते? किस चीज की कुर्बानी करते? एक्चुअली इब्लीस हमें बहुत तरीकों से बिगाड़ने की कोशिश करता है। वो कलाम को बिगाड़ता है, वो हमारी जिंदगियों को बिगाड़ देता है। इस बात को समझिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है। आज भी इब्लीस यही कुछ करता है। उसने हमारी इबादत को बिगाड़ दिया है, उसने हमारी आदतों को बिगाड़ा हुआ है, उसने हमारे दुआ करने के अंदाज को बिगाड़ दिया हुआ है, उसने हमारे तौबा करने के अंदाज को बिगाड़ दिया है। बाइबल कहती है तुम तौबा करो, तुम में से हर कोई पानी का बपतिस्मा ले। ते आज साढ़े को बड़ियां तजवीज़ां ने ले पानी के बपतिस्मे के बगैर बड़े चर्च चलन रहे। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं आप इबादत के लिए आए, खुदा ने आपको बुलाया है। लोग कहते नहीं जी मैं जान दिया हूं। चर्चों के चर्च बड़े भरे पड़े हैं, बीमारियां ना, दुखा ना, मुसीबत ना, लेकिन कलाम के ऊपर अमल करना हमें मुश्किल लगता है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, मेरे ख्याल से सैमुएल की किताब में, सैमुएल की किताब में वहां पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, दाऊद ने कहा कि मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं करूंगा जिसमें मेरा खर्च ना हो। ऐसी कोई कुर्बानी नहीं करूंगा जिसमें मेरा खर्च ना हो। हमारा खर्च होना चाहिए। क्या? हमारी कुव्वत जाहिल होनी चाहिए, हमारा जोर लगना चाहिए, हमारे मुंह से दुआ निकलनी चाहिए, हमारी जुबान चलनी चाहिए, हमारे हाथ चलने चाहिए, हमारी बॉडी खुदा के हुजूर हिलनी चाहिए, हमारा पैसा लगना चाहिए, फिर खुदा हमारी कुर्बानी को कबूल करता है। आमीन। ए नहीं घर बैठे एसी लाया, टीवी ऑन किया, उत्थे दवावां होंदियां, आप चुप करके बैठे रहो। बाद में मुके तो कितने दवा की थी? मैं टीवी अगे दवा की थी। ऐसी दवा खुदा कबूल नहीं करता। बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये बिल्कुल अजीब है। उठिए, सुबह तैयार होइए, चर्च जाइए, वहां पर गीत गाइए, दुआएं कीजिए, अपने लोगों को लेकर जाइए, भाइयों को बहनों को बार बार कहिए, बार बार कहिए। देखिए खुदा के बंदा लूत को, वो रात को उठकर अपनी बेटियों के घर में जाता है, दरवाजे नॉक करता है। आज के दौर 10-11 बजे जाना पै जाए ना सानू, वाकई मुश्किल है। और उस दौर में तो बत्ती भी कोई नहीं सी, कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन वो रात को गया, क्या पता वो अपने साथ एक गुलाम को लेकर गया होगा, वो साथ डंडे लेकर गया होगा, कहीं कुत्ते ना काटे, कहीं वहां पर भेड़ियां उन्हें पकड़ लें। लेकिन दूर दूर घर होंगे वहां पर, वो उनके घर में गया, दरवाजा नॉक किया, कौन है? बड़ी मुश्किल उठाए, उन्होंने कहा उठो चलिए, कितने इस इलाके के उत्ते अजाब होने वाला है। लेकिन वो नहीं उठे। वो कहता बाबा तू तो चला हो गया, जा जाके सौ, सन भी सौ। आज भी ऐसे हम किसी को कहते हैं, लोग यकीन ही नहीं करते। लेकिन समझिए, कलाम को जानिए, इसको दिल में रखिए, और इब्लीस की किसी तजवीज पर अमल ना कीजिए, खुदा के कलाम पर अमल कीजिए और बरकत को पाइए। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करना शुरू कीजिए, अपने घराने के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। और इब्लीस की किसी तजवीज को माने बगैर हमें दौड़ना है, और हमें गुनाह की सरहदों को पार करके हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ जाना है, जहां पर हमें बुलाया गया है, उस राह पर चलना है। आज भी इब्लीस की पूरी कोशिश है कि वो हमें उस राह पर से रोके जो निजात की तरफ जाती है। वो आज भी हमें निजात पाने से रोकता है। उसकी सारी तजवीज़ों को छोड़कर खुदा के राह की तरफ लग जाइए। वो आज भी कलाम में कसाफत करता है, वो आज भी कलाम को बिगाड़ता है, वो हमारी जिंदगियों को बिगाड़ता है, हमारी आदतों को बिगाड़ता है। इसको बिगड़ने मत दीजिए, बल्कि अपने आप को मसीह यीशु की सोबत में रखिए और बदलते चले जाइए अपनी जिंदगी। प्रेस जीसस। अपने लबों को खोलेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। आइए ईमानदारों, अपने लबों को खोलेंगे और दुआ करेंगे।